सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी जो नया वैकेंसी आया है इंडियन नेवी का, जो इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट इनसाइड 01/2025। सो इसका आप लोग अप्लाई कैसे करें। इसका अप्लाई डेट अभी शुरू हुआ है 5 जुलाई से, और इसका लास्ट डेट है 18 जुलाई को। सो आप लोग इसे कैसे अप्लाई करें और क्या क्या पोस्ट है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टाफ नर्स आया है, सार्समैन आया है, यहाँ पे फिर से सार्समैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, सार्समैन इंस्ट्रूमेंट आया है, ऐसे ही पोस्ट आया है। आप लोगों को मैं यहाँ पे पोस्ट कितना कितना है आप लोग एक बार देख लेना, मैं नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है कि जैसे आप लोग का एज यहाँ पे लिखा है, जैसे जो असिस्टेंट आर्टिस्ट रीटा सर है वो 20 से 35 के अंदर होना चाहिए, फार्मासिस्ट को 18 से 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ है लिख के आप लोग एक बार देख लेना। उसके साथ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या चाहिए। सो जैसे कि यहाँ पे साथ में इंस्ट्रूमेंटल है, यहाँ पे डिग्री चाहिए साइंस में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में होना चाहिए। सो आप लोग एक बार देख लेना। सो नीचे जाना है, यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे सर्चमैन के लिए क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट सर्चमैन इलेक्ट्रिकल के क्या क्या चाहिए, और यहाँ पे आप लोगों में बताया ही था। तो ऐसे ही सारे पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आप लोग देख लेना। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उससे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे साइड में जाने से भी यहाँ पे दिखेगा, जैसे असिस्टेंट आर्टिस्ट रीटा सा है, यहाँ पे क्या मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कमर्शियल आर्ट प्रिंटर। सो फार्मासिस्ट के लिए आप लोगों को 12 पास साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए आपको। उसके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टोर सुपरिटेंडेंट है, फायर इंजन ड्राइवर है। तो ये सब बहुत सारे पोस्ट है। तो ये सब मैं बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन भी दे दूंगा और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। सो क्या क्या पोस्ट है, तो इसके लिए आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे एक पोस्ट है मल्टीटास्किंग मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए आपके पास। सो यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे जाने पर यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि जो आप लोगों का एग्जाम होगा पहले, उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के लिए आप लोगों को पहले तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पे ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और वुमेन कैंडिडेट के लिए फी नहीं है, फ्री है, मतलब कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, दाप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग OBC MOBC जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 295 का दाप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रुपए जो भी आपके पास है पेमेंट मेथड यूज करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे एग्जाम सिटीज आप लोगों को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, पहले तो आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम में जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस होगा 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 25 का, इंग्लिश लैंग्वेज होगा 25 का, टोटल 100 है, 90 मिनट्स ड्यूरेशन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग कौन सा आपको डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे भी लिखा है जो ओपनिंग है रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ है 10 बजे है। उसके बाद क्लोजिंग हो जाएगा 18 को। सो आप लोग उससे पहले अप्लाई कर लेना। सो इसको अप्लाई करने के लिए पहले तो आप लोगों को जो अभी नया वो मैंने ये पोर्टल ओपन करके रखा है। सो आप लोग ऐसे सर्च करना, इंडियन नेवी सिविलियन सर्च करने पर भी आ जाएगा, या तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऊपर ही लिखा रहता था, लिखा हुआ था, जो कि आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे लिखा है www.joinindiannavy.gov.in। सो यहाँ पे आने पर आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, नहीं तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने पर यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। सो इसके लिए मैं आप लोगों को ये वेबसाइट में आ चुका हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो रजिस्टर करना होगा। सो आप लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है तो रजिस्टर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके। सो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है तो मैं आप लोगों को पहले से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों का ईमेल पूछेगा, यहाँ पे आप लोगों का ईमेल लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर लिखने को बोल रहा है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सैल्यूटेशन लिख के आएगा एक ऑप्शन,
तो यहाँ पे आप लोग लिखना है श्री स्मिथ कुमारी। अगर लड़की है तो स्मिथ, कुमारी है तो कुमारी। सो श्री, मैं श्री लिखूंगा, तो मैं मेल हूँ। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम लिखने को बोलेगा, सो मैं कंफर्म भी लिख लेता हूँ। उसके बाद आपका नाम में अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग लास्ट नेम लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगा। सो फिर से यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम लिखने को बोलेगा, सो कंफर्म लास्ट नेम। उसके बाद तो यहाँ पे फादर नेम लिखने होगा। फिर से यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट फादर का नाम कंफर्म करने के लिए लिखने को बोलेगा, तो लिख लेता हूँ मैं अभी। उसके बाद मदर नेम लिखने को बोल रहा है, तो मदर नेम भी मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कंफर्म मदर नेम लिखने को बोला है, तो यहाँ पे कंफर्म लिख लेता हूँ। सेम टू सेम लिखना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा यहाँ पे आपका जेंडर, सिलेक्ट योर जेंडर लिखा आएगा। सो यहाँ पे मेल हूँ, मैं मेल लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सो मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा आएगा, सो यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा फिल कर लेना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में लिखना है। सो मेरा एक कैपिटल में है, एक स्मॉल में है। तो यहाँ पे कैप्चा लिख लेने के बाद यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लेना कोई डिटेल्स गलत तो नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो प्लीज वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स लिखिए, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका नाम, मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, वी हैव सेंड ए कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, प्लीज क्लिक टू द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप लोगों के जो ईमेल आईडी है वहाँ पे एक लिंक आया है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिंक में जाने के लिए आपका जो मोबाइल है उस ईमेल में जाके आप लोग अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा। सो मैं यहाँ पे अपना ईमेल में जाके ये सब कर लेता हूँ। सो आपके जब मोबाइल के ईमेल को ओपन करोगे तो ऐसा एक मेल आएगा आपके पास, वेलकम टू इंडियन नेवी INCET रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सो यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा, क्लिक हेयर टू कंफर्म योर ईमेल, और उसके साथ आपका ईमेल भी आएगा। सो क्लिक हेयर पर क्लिक करने पर आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। सो मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट लिख के आएगा, उसके साथ यहाँ पे एक कैप्चा आएगा। सो कैप्चा भी फिल कर लेना है आप लोगों को सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एन OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख के आ जाएगा, और OTP भी आ जाएगा। सो यहाँ पे OTP लिख लेना है। सो यहाँ पे OTP लिख लेने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपना पासपोर्ट जनरेट कर लेना है। सो मैं पासपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद रीटाइप करना है आपका पासपोर्ट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा को फिल कर लेना है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड एंड पासपोर्ट इज़ अपडेटेड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। आपका पासपोर्ट भी अपडेट हो गया है और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है, और अभी यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेसफुली रजिस्टर लिख के आ जाएगा। और आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस में अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया मोबाइल में कैसे वेरीफाई करना है। तो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने का प्रोसेस और नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं जो अभी अप्लाई रजिस्टर करते समय जो ईमेल आईडी और पासपोर्ट जनरेट किया था वो यहाँ पे लिख के आप लोगों को यहाँ नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल कर लेता हूँ अभी मैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने आप लोग बताया था रहा है कि अब ग्रुप बी का यहाँ पे सर्चमैन, एम्यूनिशन, वर्कशॉप, और उसके बाद यहाँ पे सर्चमैन, मैकेनिक, स्टाफ नर्स, आप लोगों को यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या कैसे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। सो ये जैसे कि सर्चमैन हीट इंजन है, सो यहाँ पे आप लोगों को डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, कोई सा भी एक सब्जेक्ट में आप लोगों को डिग्री होना चाहिए। उसके साथ नहीं तो आप लोगों को पास डिप्लोमा इन मैकेनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। सो अभी मैं ये सब अप्लाई नहीं करूँगा, मैं अभी अप्लाई करूँगा ये जो MTS का है मिनिस्ट्रियल।
तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पूरा डिटेल्स फिल होके आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पूछेगा डू यू हैव आधार, सो यहाँ पे येस पर क्लिक करूँगा। मेरे पास आधार है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं अभी आधार कार्ड पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो अपना आधार नंबर है, आधार नंबर लिखना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कन्फर्म आधार नंबर पर क्लिक करने पर फिर से लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सैल्यूटेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख के आ जाएगा, आपका नाम पूरा लिख के आ जाएगा। उसके बाद जेंडर यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने अपना जो नाम है वो चेंज किया है क्या। मतलब कि आप पैदा होने के बाद जो आपका नाम था वो उसके बाद भी आपने पढ़ते समय किसी किसी का चेंज हो जाता है नाम, तो अगर चेंज किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। तो मैंने नहीं किया है तो मैं नो पर क्लिक करूँगा। मेरिटल स्टेटस आपका क्या है, मेरिड, अनमेरिड, डाइवोर्स, विडोअर। सो आप मेरिड है क्या अनमेरिड है वो पूछता है। सो मैं यहाँ पे अनमेरिड हूँ। उसके बाद यहाँ फादर नेम मदर नेम लिख के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का कैटेगरी आएगा। कैटेगरी आप लोगों का जो भी है, जैसे मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ एसटी। उसके साथ कन्फर्म कैटेगरी पर क्लिक करने पर फिर से आप लोगों को सिलेक्ट करने को देगा। सो मैं एसटी ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे ब्राउज करना होगा। ब्राउज करने पर यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम साइज 15 KB टू मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ फाइल टाइप PDF में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करके PDF सो यहाँ पे अपलोड होके आ जाएगा। ऐसा आएगा, फाइल इज सिलेक्टेड, प्लीज सेव एंड प्रोसीड टू अपलोड। सो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड प्रोसीड करने पर ये अपलोड हो जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पूछेगा कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो यहाँ पे आप PWD है वो पूछा है तो मैं नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन है क्या वो पूछा है तो मैं एक्स सर्विसमैन भी नहीं हूँ। उसके बाद पूछा है कि आर यू डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सन, आप डिसेबल है क्या डिफेंस में करते समय। सो यहाँ पे नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट विद इन alliance in credit and where relationship could be stabilized that the service already rendered in a particular post will be useful for efficient discharge को। अब आप लोग पूछा है कि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है क्या, 3 years कंटिन्यूअसली सर्विस कर सके है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि आपने एफिशिएंट डिस्चार्ज। उसके बाद यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करूँगा। आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, आप स्पोर्ट पर्सन है क्या वो पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा कि नॉर्मल से एज लिमिट आपका 25 एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 18 to 25 नॉर्मल एज है आपका। अगर आपको 25 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन लेना होगा। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन 30 तक है। तो आप लोग, मैं अभी 25 से 25 नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपलोड DOB प्रूफ देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन, SSC सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा है कि मिनिमम आपका 15 KB से 5 सर्टिफिकेट में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का अपलोड फोटोग्राफ अभी अपलोड होना होगा। ये आपका 20 KB से 100 KB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे JPG, JPG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। सो मैं उसके बाद यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सो यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्लिक ओके टू प्रोसीड। सो यहाँ पे आप लोगों को ओके करने के लिए देगा। सो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। प्लीज प्रोसीड टू फिल एडिशनल डिटेल्स पर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का नेशनलिटी पूछेगा पहले तो। सो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करूँगा क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का रिलीजन पूछेगा, आपका रिलीजन क्या है। सो मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे हिंदू। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और 2 लिखने को देगा। सो आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कि आपके अगर शरीर में बॉडी में अगर कहीं पे भी आपका दाग है, जैसे विजिबिलिटी दाग है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नो मार्क दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा कि चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग 1। सो यहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग 1 के लिए आप लोगों को कौन सा देगा, सो कौन सा देना आपको देना है पूछेगा। सो मैं यहाँ पे वेस्टर्न ही दूंगा, वेस्टर्न नेवल कमांड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चॉइस ऑफ कमांड ऑफ पोस्टिंग 2। सो यहाँ पे मैं ईस्टर्न दूंगा, ईस्ट एंड वेस्ट है यहाँ पर।
सो आप लोगों का मर्जी जहाँ देना है आप लोगों को। सो मैं यहाँ पे ईस्टर्न देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं वेस्टर्न देता हूँ। सो यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का अभी फोटो अपलोड करना होगा, आपका फिजिकली फोटो अपलोड करना होगा कैमरा से। सो यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं किया है मैंने अभी तक। यहाँ पे कैमरा ऑन करके यहाँ पे एक फोटो, यहाँ पे एक फोटो, यहाँ पे एक फोटो, यहाँ पे 4 फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे जैसे कि एक फ्रंट साइड का, बैक साइड का, साइड का और साइड का। यहाँ पे साइड का अब मैं अभी अपलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे फोटो अपलोड होके आ जाएगा ऐसे। मैंने अपलोड कर लिया है फोटो। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नीचे एक ऑप्शन आएगा वैलिडेट एंड सेव का फोटो। सो यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करना है। वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स में आ जाएगा आप लोग। सो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप लोगों का यहाँ पे पहले तो अपना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है, किसी किसी का मतलब ऐसा होता है कि जब वो वहाँ जहाँ पैदा होता है वहाँ नहीं रहता है, वो अलग प्लेस में रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा करना है कि आप लोगों का अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग है और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे सेम पर क्लिक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। मेरा सेम टू सेम ही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक है टू कॉपी इन कॉरेस्पॉन्डेंट सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्लिक ओके टू प्रोसीड पर लिख के आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं, जो अभी मैंने एमटीएस का सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन चाहिए था, सो मेरे पास है तो यस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेव। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना होगा। सो एग्जाम पास मैंने मेट्रिकुलेशन किया है तो मेट्रिकुलेशन एग्जाम पास को क्लिक करूँगा। उसके बाद स्ट्रीम आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूट लिखना होगा। सो मेरा सेवा है तो मैं यहाँ पे सेवा लिख लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया था, अपना जो मैट्रिक का है, एसएसएलसी आपने कब पास किया था। वो ऐसा है कि आप लोगों के पास जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट में आपका डेट लिखा होता है, तो आप लोग एक बार मार्कशीट देख लेना, उसके बाद ठीक से फिलअप कर लेना, क्योंकि एक बार सेव होने के बाद ये आप लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि एडिशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्या, तो एलिजिबिलिटी। सो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के लिए देगा। सो मेरे पास में जो भी है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास डिब्रूगढ़ पड़ता है तो डिब्रूगढ़। आपके पास जो भी है, जैसे कि अहमदाबाद, बेल्जियम, बेंगलोर, भोपाल, जो भी आपके पास है तो आप दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 3 आप लोगों को देना होगा। सो मैं यहाँ पे 2 दे चुका हूँ, लास्ट और एक देना है मेरे को, मेरे पास में जो भी है। सो मेरे यहाँ पास में कोलकाता पड़ता है तो कोलकाता। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का प्रीव्यू ऑनलाइन फॉर्म करके अपना पूरा डिटेल्स दिख के आ जाएगा। आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मैरिड है कि नहीं, हिंदू है क्या क्या है, और उसके बाद कैटेगरी, आपका जो नेशनलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आपका फोटो जो मैंने अपलोड किया था वो आ जाएगा। उसके बाद आपका जो एसएसएलसी का सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल्स आएगा, मार्कशीट पूरा आएगा। उसके बाद आपका एग्जाम सिटी आएगा। और उसके बाद यहाँ मैंने से पूछेगा आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड। यहाँ पे पूछा है कि आप लोगों ने जो भी दिया है तो यहाँ पे सब ठीक है कि नहीं, वो पूछा है तो ये पे पर क्लिक करने दूंगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि आई डिक्लेयर डेट ऑल द स्टेटमेंट मेड द एप्लीकेशन इज ट्रू। पूछा है कि आप लोगों ने जो भी डिटेल्स दिया है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। सो मैं ट्रू है। सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये आई कमिटेड टू टेकिंग द एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी तो राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद लास्ट में भी राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द पोस्ट एमटीएस मिनिस्ट्रियल। सो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों को अभी इस एप्लीकेशन को मैं व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये मैं आप लोगों को प्रिंट करके सेव करके रख लेना।
क्योंकि ये बाद में आप लोगों को एडमिट डाउनलोड करते समय आपको ज़रूरत होगी, तो आप लोग इसको अच्छे से डाउनलोड करके रख लेना, नहीं तो आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो दैट्स इट, ऐसे ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।